हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारा लिंटर पड़ रहा है गाइज। देख लीजिए, लिंटर पड़ने से पहले सबसे पहले जो हमारे रीति रिवाज हैं उसके अनुसार पूजा की जा रही गाइज। और ये हमारी मम्मी और हमारे साथी लोग हैं। और ये है हमारे पड़ोस की कंचन की मम्मी। देख लीजिए गाइज, बड़ी अच्छी सौभाग्य की बात है कि मम्मी आई हुई है। और यहाँ पर हमारे जो लिंटर की शुरुआत, जो पूजा मंदिर की जाती है, और उसकी शुरुआत मेरी मम्मी कर रही है और साथ में हमारे पड़ोसी हैं। तो बड़ी गाइज आप देख सकते हैं जैसे कि अभी ये लिंटर की तैयारी शुरू होने वाली है। और गाइस, सुबह से मैं काफ़ी व्यस्त था और आखिर में मुझे भी पूजा करने का मौका मिल गया और मम्मी ने मुझे बुला ही लिया कि बेटा आजा, तेरा रहना, पूजा का शुरुआत करना बड़ी सौभाग्य की बात है। तो ये देखिए मेरी वाइफ भी आ चुकी है, मैं हूँ, मम्मी है और कंचन की मम्मी। यहाँ पर गाइज सेटिंग होने के बाद और लाइट पाइट फिटिंग होने के बाद, प्लम्बिंग के होने के बाद अब नंबर आता है लिंटर ढलाई का। गाइज लिंटर ढलाई से पहले सब कुछ चेक कर लें, जैसे कि सेटरिंग, लाइट के पाइप की फिटिंग, वाटर पाइप की फिटिंग, टॉयलेट पाइप की फिटिंग एंड बाथ पाइप एंड किचन, छत का जो वाटर का पाइप होता है उसका फिटिंग, सब कुछ चेक कर लें। मटेरियल का मिक्सिंग मिक्सर मशीन से ही करना चाहिए, ना कि मैनुअली करना चाहिए। आप लिंटर में किस मात्रा में मटेरियल डलवा रहे हैं उसका ध्यान जरूर दें। रेता 3 तसाले, 20 mm गिट्टी 6 तसाले और सीमेंट 3 तसाले। डॉक्टर फिक्सेड वो है एक बैग पर 200 ग्राम, एक बैग सीमेंट पर 200 ग्राम। गाइज ध्यान दें। गाइज लाइट वाला बंदा प्रॉपर उस टाइम पर, ढलाई के टाइम पर होना चाहिए। यदि कहीं पर भी लाइट का कोई पॉइंट टूट जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो मिस्त्री उसको तुरंत इन्फो करे और लाइट वाला उसको तुरंत रिपेयर करे। लिंटर का ढलान कहाँ को हो, मिस्त्री को उसका अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ढलाई करने से पहले मटेरियल, रेता, रोड़ी एंड पानी का टैंकर स्टैंड बाय में होना अति आवश्यक है। एक बंदा मशीन के पार हर हमेशा खड़ा होना जरूरी है। गाइज ये बंदा भी काफ़ी मेहनती है, आप देख सकते हैं। मैं जब से देख रहा हूँ कि जब से इसने स्टार्ट किया है तब से लेकर अभी तक कंटिन्यू ही इस गाड़ी को लेके जा रहा है। लिंटर कितनी मोटाई का होना चाहिए उसका प्रॉपर मिस्त्री को ध्यान रखना चाहिए और उसी हिसाब से उस पर मोटाई का काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पर ज़्यादा मोटाई और कहीं पर कम। लाइट के लिए स्टैंड बाय में जनरेटर होना अति आवश्यक है। यदि लिंटर के ऊपर गाइज आप नेक्स्ट बिल्डिंग और बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कॉलम के लिए 2.5 फीट से लेकर के 3 फीट के बीच में सरिया को छोड़ना जरूरी है। ढलाई मौसम को देखकर ही करवाना चाहिए। यदि किसी वजह से बारिश का मौसम बन जाता है या बारिश आ जाती है तो उसके लिए पन्नी की व्यवस्था पहले से की जानी चाहिए। गाड़ी ध्यान रहे, जब भी गाड़ी वाला आता है वो पाइप के ऊपर से गाड़ी को ना ले जाए, जिससे कि पाइप के ऊपर से यदि गाड़ी जाएगी तो पाइप टूटने की संभावना रहेगी और बाद में बड़ी दिक्कत आएगी। इस चीज़ का भी इंश्योर करें। ढलाई से पहले पूरे छत में गिट्टी प्रॉपर लगा लें, जिसको हम लोग कवर ब्लॉक भी बोलते हैं और गिट्टी भी बोलते हैं। पूरे छत में गिट्टी लगाया जाना अति आवश्यक है, जो कम से कम आधा इंच से लेकर के 1 इंच के बीच में नीचे की जो सेटरिंग का लेवल से सरिया के लेवल के बीच में इतना गैप होना जरूरी है। प्रॉपर इस सिलेंडर में लगभग 2 कट्टे कवर ब्लॉक के लगे हैं, तो आप उसी हिसाब से इसमें यूज करें।
गाइज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जिसको नहीं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में क्या है, आपकी सरिया लिंटर के नीचे दिखेंगे और आपका लिंटर मजबूत नहीं रहेगा। गाइज जब से लेकर आप ढलाई कर रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक शटरिंग वाला प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि कोई भी मिस्टेक होने से तुरंत उसको इन्फो किया जाए और वो पहले से उस चीज़ को इंश्योर करे, और कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो तुरंत वो उसको ठीक करे और काम को तुरंत रोक दे, जबकि वो प्रॉपर वेरीफाई या फिर क्लियर वो चीज़ हो ना पाए। इसलिए क्या है, शटरिंग वाले कम से कम 2-3 रहने ही चाहिए, जिससे कि कोई दिक्कत आने से तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। वाइब्रेटर के लिए इसमें एक अलग से बंदा होना ज़रूरी है। गाइज वाइब्रेटर प्रॉपर लगना चाहिए, और यदि वाइब्रेटर प्रॉपर नहीं लगेगा तो जो भी आपका गिट्टी है, रेता और सीमेंट है, वो प्रॉपर तरीके से बीमों के नीचे या फिर आपके सरिया के नीचे अच्छी तरीके से फंसेगा नहीं, और बीच में क्या है गैप रहेगा, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसलिए क्या है, वाइब्रेटर प्रॉपर करना चाहिए, और इसके लिए प्रॉपर एक बंदा क्या है अलग से डिटेल करें, और वो प्रॉपर ओनली वाइब्रेटर को ही देखता रहेगा। वाइब्रेटर काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस काम में, क्योंकि वाइब्रेटर क्या है, पूरे जो लिंटर का जहाँ भी गैपिंग आ रहा है या कोई जहाँ छूट रही है उसको प्रॉपर फिलअप कर देता है। इसलिए वाइब्रेटर इस लिंटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस चीज़ को प्रत्येक जहाँ भी लिंटर का काम होता है, जहाँ भी सरिया सीमेंट या गिट्टी का काम होता है, वहाँ पर क्या है, वाइब्रेटर का काम जरूर कराएं। वाइब्रेटर पक्का लगवाएं, छोड़े ना, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना करें। यदि आपके इलाके में लाइट चली जाती है तो उसके लिए स्टैंड बाय में जनरेटर होना ज़रूरी है, और जनरेटर के थ्रू आप प्रॉपर वाइब्रेटर चलाते रहें। वाइब्रेटर क्या है, लिंटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट कह सकते हैं। इसलिए क्या है, इसको प्रॉपर यूटिलाइज और यूज करें। आप लोग देख सकते हैं जैसा कि ये लगभग 2 रूम में पड़ने वाला है लिंटर। और गाइज इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस बंदे की मैंने एक खासियत देखी है कि प्रॉपर रूट पर गाड़ी को लेके जा रहा है और लेके आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी ये गाड़ी वाला होता है उसको प्रॉपर रूट पर जाना और वापस आना अति आवश्यकता है। यदि कुछ लोग क्या है कि वो शॉर्टकट के चक्कर में पूरे सरिये के ऊपर और पाइप के ऊपर से होके चले जाते हैं, और ये उससे क्या होता है कि आपका जो लाइट का पाइप है या फिर पानी का पाइप है या फिर जो लेटरिन बाथरूम का पाइप है वो टूट फूट होने की मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, ये जो मशीन वाले इनकी टीम है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और प्रॉपर बहुत ही अच्छा उम्दा इनका मेरे को काम लगा। यदि आप लोगों को भी इनसे काम करवाना है या फिर ये लोग आपको चाहिए, जैसे कि ये हल्द्वानी में देवल चौर में इस समय डाल रही ये टीम है रुद्रपुर की, और बहुत मेरे को अच्छा लगा इनका जो काम है। बिल्कुल प्रॉपर जो एक तरतीब वाइज होता है, तरीका होता है, उसी अनुसार ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि कोई भी किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से ये डाल रहे हैं। गाइस जब भी लिंटर पड़ता है तो जो मकान मालिक होता है उसको हर चीज़ का बहुत ही बारीकी से ध्यान देना चाहिए। लिंटर के ऊपर बार बार चक्कर मारना चाहिए और नीचे देखना चाहिए कि सही मात्रा में ये लोग मिक्सिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या इधर उधर जहाँ पर भी आपका उस दिन क्या है बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी होती है तो उसको ज़रूर करें, वो जो बहुत ही आवश्यक है। यदि ऐसा करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदा है। एक दिन का कष्ट है, लेकिन ये चीज़ें आपको खुद प्रॉपर। गाइज में जैसा कि ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें शटरिंग वालों का मेन इम्पोर्टेंट काम होता है इसका रेख देख, कहीं भी कोई मिस्टेक होने से तुरंत उसको चेक करते रहें। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे 2 बंदे इसमें ऑलरेडी स्टार्टिंग से लेकर के आखिरी तक इसमें लगे हुए हैं, और ये बहुत बढ़िया बात है कि प्रॉपर उन्होंने चेक कर रहे हैं और कोई भी मिस्टेक होने नहीं दे रहे हैं, और इस सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं आई, और बहुत ही अच्छा बेहतरीन काम किया है इस सेटिंग वालों ने। यदि नाइट हो जाए तो उसके लिए लाइट व्यवस्था भी प्रॉपर होनी चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर बिल्कुल
लेट काम स्टार्ट होता है और रात हो चुकी है गाइस। ये क्या है, पहले से हमने लाइट की व्यवस्था कर रखी, इसलिए काम चल रहा है। आप लोग पक्का ध्यान दें, कभी भी ये ना सोचा कि लेट टाइमली पड़ जाएगा। लाइट की व्यवस्था पक्का करके रखा कोई। यही गाइस, आप लोग मेरी वीडियो में पहली बार आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।